यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में सोशल मीडिया में एक नाम है सीमा कुमारी, जो एक गरीब किसान की बेटी है और जिनके माता पिता अनपढ़ हैं, गरीब है, फिर भी वह विदेश के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उन्होंने फुल छात्रवृत्ति के लिए सिलेक्शन पाई है। और इसके कारण से जो लोग उसको नहीं जानते थे, देश दुनिया के लोग उनको जानने लगे। एक गरीब की बेटी जिनके माता पिता ये नहीं जानते हैं कि हार्वर्ड कहाँ पर है, ये ऐसी बेटी होकर भी वह कम से कम विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति पाने के लिए सिलेक्शन पाई है। सिलेक्शन होने से पहले उनको कितने लोग जानते थे हम नहीं जानते, परंतु सिलेक्शन पाने के बाद में कम से कम बहुत सारे लोग उनको जानने पाते हैं। और आज जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया के लोग जान रहे हैं। आगे सिलेक्शन जब पाई है, उनका जिस मकसद के लिए सिलेक्शन पाई है उसमें वह सफल हो रही है कि नहीं, उन मकसदों को पूरा कर पा रही है कि नहीं। हम तो यही चाहेंगे कि जिस मकसद के लिए सिलेक्शन पाए उसमें सफल हो, जीवन में तरक्की करे और अपना देश का भलाई और उन्नति के लिए काम करने पाएँ। आज जो वचन पर हम चर्चा करेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय 1 से 10 पद पर हम ऐसे ही चुने हुए सेलेक्टेड लोगों के विषय चर्चा करेंगे, जो कि पुराना नियम काल में बाइबल हम पाते इस्राएली लोगों को, परंतु जब नए नियम के काल में आते हैं वह मसीह विश्वासी जो यीशु ख्रिस्ट को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं। इसलिए पत्रस इस पत्री के माध्यम से जो पहला पत्रस 2 अध्याय 1 से 10 पद में उन्होंने सबसे पहले उन मसीहों को विशेष रूप से संबोधन करते हुए लिखता है जो एशिया माइनर में विभिन्न तरह छितरे हुए लोग थे, जो कि आजकल का हिसाब में तुर्किस्तान कहलाता है। और ये पत्री जो वो लिखता है वो लगभग 60 से 64 साल के बीच में लिखता है। और वह अपने हाथों से नहीं लिखता है, परंतु एक व्यक्ति को लिखवाता है जिनका नाम था सिलवानुस। और ये उनके लिए लिखता है कि वे लोग चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने चुना है, विशेष लोग हो गए हैं, इसलिए उनके जीवन ऐसा व्यतीत होना चाहिए जैसा ईश्वर जिन उद्देश्य को लेकर उनको चुना है वो उद्देश्य पूरा हो सके। इसमें से हम 4 विशेष उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो कहता है वो पहला 2 पद में हम पाते हैं, आत्मिक दूध की लालसा करो, ऐसा कहता है। हालांकि हम बच्चे लोग दूध पीते हम जानते हैं, परंतु यह आत्मिक दूध की बात करता है। हम जानते हैं कि हम 2 प्रकार का नागरिकता में हैं। पहला क्या है, हम शारीरिक रूप से जब माँ के पेट से जन्म लेते हैं शारीरिक जीवन शुरू होता है और इस देश के हम नागरिक हैं। दूसरी प्रकार का जीवन जो है जब हम प्रभु को जाने, उद्धारकर्ता को स्वीकार किए और उसे अपना मुक्तिदाता मान चुके हैं, उस दिन से हम परमेश्वर के संतान बन गए। यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद के अनुसार कहता है। और परमेश्वर के संतान बन गए हैं तो आत्मिक संतान है, हम कह सकते हैं शारीरिक और आत्मिक। जैसे शारीरिक रूप से एक बालक को बढ़ने के लिए अपने भोजन लेने की आवश्यकता होती है, या तो फिर अपने शरीर को बढ़िया करने के लिए, क्योंकि कोई व्यक्ति बिना खाए पीए उनका विकास नहीं हो सकता, वैसे बालक को दूध पीना पड़ता है ताकि उनका शारीरिक विकास हो सके, क्योंकि दूध में हर प्रकार की पौष्टिक आहार होता है। वैसे ही आत्मिक जीवन में हम बढ़ना चाहते हैं तो आत्मिक भोजन की आवश्यकता है, जिसे आत्मिक दूध के नाम से कहा गया है यहाँ पर 2 पद में। और वो आत्मिक दूध क्या है, परमेश्वर का वचन है। और ये हमारे आत्मिक विकास के लिए, आत्मिक ग्रोथ के लिए आवश्यकता है। और इस कारण से कहता है कि हमें इनको लेने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति हम जानते हैं यदि पौष्टिक आहार नहीं लेता है तो क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। मैं एक रिपोर्ट में देख रहा था कि इंडिया में हर साल 7 लाख बच्चे कुपोषण से ही मर जाते हैं। हम यदि वर्ल्ड की बातें करें तो हर साल 70 करोड़ जो बच्चे हैं वे कुपोषण का शिकार होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो है वो कहता है दक्षिण सूडान में, जो कि जितना पॉपुलेशन है उसका 1/3 माने 1/3 जो पॉपुलेशन है उनकी संख्या है, वे लोग कम से कम कुपोषण से शिकार हैं। तो उनका विकास कैसा हो सकता है। इसलिए
हम कुपोषण के शिकार ना हो, आत्मिक रूप से बीमार ना पड़े, आत्मिक रूप से मर ना जाए। इसलिए आत्मिक भोजन की आवश्यकता है जो परमेश्वर का वचन है। जैसे व्यक्ति जिंदा रहने के लिए हर दिन खाता है, न केवल एक सप्ताह में एक बार या महीना में एक बार खाता है, वैसे ही हमें भी आत्मिक भोजन हर दिन लेना चाहिए, पढ़ने के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा, और इसके द्वारा से हमारा विकास होने लगा। पहला पाद में क्या कहता है, इस कारण से क्या कहता है, बैर भाव, छल, कपट, डह, निंदा इत्यादि जो बुराई है, इन चीजों को दूर करे। ये चीज क्या करेगा, आत्मिक विकास में बाधा उत्पन्न कर। हम किसी पौधा को लगाते हैं, देखिएगा उसके आसपास में घास सब उगने लगता है, झाड़ी सब उगने लगता है। यदि हम उन झाड़ियों को, घासों को साफ नहीं करेंगे, जो पौधा हम लगाए वो बढ़ने के बजाय वो घास उनको दबाने का प्रयत्न करते हैं, और जैसे उनको बढ़ना चाहिए, बढ़ के फल लाना चाहिए, उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। वैसे आत्मिक जीवन जब हम बढ़ने लगते हैं, ये सारे चीज बैर भाव, डाह, कपट इत्यादि जो है, ये झाड़ियों की नहीं, घास की नहीं, हमारे आत्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए पतरस यहाँ कहता है इन चीजों को दूर करे कहता है। आज तो हमें अवसर है कि परमेश्वर का वचन जो आत्मिक दूध है लेने की आवश्यकता है, लेकिन कई लोग मिलने के बावजूद भी उनके प्रति उतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं, ना ही उनके प्रति रुचि रखते हैं। उल्टा कई लोग परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ाने का प्रयत्न करते हैं और उनके विरोध में बोलने का, उनके विरोध में काम करने का कोशिश करते हैं। मेरे एक दोस्त है, अपने गांव की एक घटना के बारे में बता रहे थे, और कुछ साल पहले की घटना है। जब पारा त्योहार का समय था, लोग गिरजा में थे और गिरजा में उपदेश चल रहा था। एक मतवार व्यक्ति गिरजा के उपदेश के बीच में खड़ा हो गया और बोलना शुरू किया, इसलिए कि उनको अच्छा नहीं लगा। उपदेश के माध्यम से हो सकता है उनको ही लग रहा है व्यक्तिगत रूप से, इस कारण से वो क्या करने लगा, जब प्रचारक उपदेश करने लगा, बीच बीच में हो हल्ला करने लगा, क्या क्या बातें बोलने लगा। इनके कारण से सुनने वाले भी डिस्टर्ब हो गए, बोलने वाला भी डिस्टर्ब हो गया। उनको कहा कि आप चुप रहिए, फिर भी नहीं चुप होता है। जब भी उपदेश करता है फिर से आगे बोलने लगता है। इस तरह से उनका आत्मिक जो भोजन लेने की बात है, विश्वासी लोग उनमें डिस्टर्ब होने लगा। बाद में कुछ लोग उसे पकड़ के घर से इसलिए कि बाहर तरफ निकाल दिया ताकि वो अपने घर जा सके, और अपने घर चला गया। जाने के बाद में ये लोग बाकी के गिरजा को उन्होंने किया। गिरजा समाप्त होने के बाद एक व्यक्ति आया, कहा कि चलिए उनके लिए प्रार्थना करने। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति आज गिरजा में आकर हो हल्ला कर रहा था, उनके लिए। हुआ क्या, बाद में उनको पता चला। जाने के बाद में, वो ठंड सीजन था, देहातों में क्या करते हैं, बड़े बड़े लकड़ियों को जला देते हैं। कई बार दिन रात जलते भी रहता है, क्योंकि जंगल क्षेत्र में लकड़ियों की कमी नहीं होती है। और वो लकड़ी जहाँ जल रहा था उस किनारे सो गया था कपड़ा ढाप पे, और अचानक से उनके कपड़ा में आग लग गया। आग लगने के कारण से पूरा शरीर जल गया, और सबसे ज़्यादा उनका पेट का हिस्सा जल गया, जिनके कारण से ऊपरी हिस्सा उचड़ जाने, अंदरूनी जो चीज़ें हैं शरीर के, वो सारी चीज़ें भी दिखने लगा। ये लोग गिरजा समाप्त करने के बाद उनके लिए प्रार्थना करने के लिए गए, तब वह आँखों में आंसू निकाल रहा है उनके। वो सोचने लगा, हो सकता आज मैंने गिरजा में जब वचन प्रचार किया जा रहा था, वचन के विरोध में मैंने बातें किया, लोगों को वचन सुनने से मैंने डिस्टर्ब किया, वचन प्रचार करने से मैंने डिस्टर्ब, हो ना हो सकता उसी के कारण से। उनके लिए प्रार्थना तो किया गया, परंतु इतना जल चुका था कि बाद में वो उसका मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब है, परमेश्वर के वचन जो आत्मिक भोजन, उनकी लालसा करें, ना कि उनके विरोध में काम करें, उनके विरोध में बातें करें। इसलिए हम ना कि परमेश्वर के दंड के अधीन हो जाए, इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान दें। वचन कहता है गलाती 6:7, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। मनुष्य जो कुछ बोता है वही कटेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में ना उड़ाए। लालसा करें कि जैसे बालक दूध के लिए लालसा करता, वैसे हम आत्मिक भोजन की लालसा। दूसरी विशेष बात जो कहता है, तुम पवित्र लोग हो और पवित्र जीवन व्यतीत करो कहता है। यहाँ पतरस उन लोगों से, विश्वासियों से कहता है, आपसे मुझसे भी कहता है, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, पवित्र लोग हैं, और पवित्र लोगों को पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहता है, परमेश्वर ये कहता है मैं पवित्र, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। समस्या ये है कि हम पवित्र बनने में कई बार चूक जाते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है पतरस ने। उन्होंने कहा यीशु मसीह को एक जीवित पत्थर कहा। पहले के दिनों में जब घर बनाया जाता था, आज हम लोग पिलर उठाते हैं जिसमें रोड लगता है, सीमेंट लगता है, चिप्स लगता है। पहले के दिनों में ज़्यादातर पत्थर से घर बना होता था, और पत्थर से घर बना के समय
पत्थर का जो कोना होता है वहाँ विशेष अच्छा पत्थर को दिया जाता है, कोने का पत्थर के रूप में जाना जाता है। और वो कम से कम आजकल जैसे पिलर टिकाता है किसी घर का वजन को, वैसे ही वो पत्थर सब घर का बाकी हिस्सा को टिकाने का काम करता है। और बाकी जो विश्वासी है, ख्रिस्त विश्वासी, उनको क्या कहता है, वे लोग एक एक छोटे छोटे पत्थर है कहता है। और जैसे उस पत्थर के ऊपर में एक एक पत्थर बन बन के एक घर बनता है, वैसे ही हम विश्वास के माध्यम से प्रभु के जुड़ के हम एक दूसरे के ऊपर में हो के जुड़ के एक आत्मिक घर बनाते हैं। इस कारण से कहता है जहाँ विश्वासी लोग होते हैं वहाँ परमेश्वर का उपस्थिति रहता है आत्मा के माध्यम से। इसी को कहता है हम आत्मिक रूप से जब विश्वास में जुड़े रहते हैं, एक संगति में रहते हैं। बाइबल कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो तो मैं उनके बीच में होता हूँ। इसी बात को कहता है हमारे बीच में होता है। वो आत्मिक घर कैसा होना चाहिए, वो तो पवित्र लोगों का और ईश्वर के निमित्त है, तब तो वो भी पवित्र होना चाहिए, जबकि अपवित्र वहाँ नहीं होना चाहिए। आप एक घटना को याद करेंगे पुराना नियम में, हारून को 2 बेटे थे, उनका नाम नादाब और अबीहू था। ये दोनों मंदिर में एक दिन सही तरीके से वे लोग बलि नहीं चढ़ाए, इस कारण से आग उनके ऊपर में लपेट लग गया और वे लोग जल के मर गए। देखिए परमेश्वर के भवन में अशुद्धता चलने वाला नहीं है। हम परमेश्वर के भवन में बुरी बुरी बातें नहीं करते हैं, नहीं बुरा काम करते हैं। वहाँ तो कम से कम उस घर को हम पवित्र मानते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, पवित्र बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि बाइबल ये भी कहता है ना केवल हम विश्वास से, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। 1 कोरिन्थ 3:16 और 17 पद में कहता है, पौलुस प्रेरित क्या कहता है, परमेश्वर के मंदिर हो तुम, कहता है परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। इसलिए परमेश्वर का मंदिर यदि है इसे भी साफ रखना चाहिए और यहाँ पर गंदी बातें नहीं होना चाहिए, यहाँ पर खराब काम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भलाई की बातें होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल यहाँ पर 1 कोरिन्थ 3:16-17 में कहता है जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट करूँगा, कहता है। यानी परमेश्वर ही उस व्यक्ति को नष्ट करे, परमेश्वर के मंदिर को यदि नष्ट करेगा। एक इतिहास में आप घटना को पाते हैं, एक चर्च जो कि आप इतिहास में जितने पढ़े हैं चाहे सुने हैं आपको मालूम होगा, ऐसा समय भी आया लोग उस गिरजाघर को तोड़ने का प्रयत्न किया, यहाँ तक कि तोप से गिरजाघर को मार के गिराने का प्रयत्न किया गया। हालांकि गिरजाघर गिरा नहीं, परंतु जो लोग इसमें षड्यंत्र रचे थे, गिरजाघर को गिराने का प्रयत्न किए थे, उनका क्या हाल हुआ आप जानते हैं। वे सरकार की ओर से पकड़े गए, उनको फांसी की सजा हुआ। और फांसी में ऐसा हुआ, आप देखिएगा, पेड़ का 2 डालियों को खींच के एक जगह लाया गया, इधर में हाथ को पैरों को बंधा गया और लेफ्ट साइड में भी हाथ पैरों को बंधा गया। ऐसा करके उनको बंधने के बाद में दोनों डालियों को छोड़ दिया गया और वे लोगों का वहां पर चीर-फाड़ होकर मृत्यु हो। इसलिए कहता है परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करोगे तो परमेश्वर तुम्हें नष्ट करेगा। हम मनुष्य होकर हम ऐसा काम नहीं करते हैं, क्योंकि बदला लेना तो हमारा काम नहीं है। रोमी 12:19 पद में प्रभु कहता है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु करता है, मनुष्य होकर हम ऐसा करते नहीं हैं। इसलिए हम परमेश्वर के मंदिर के विरोध में हम काम करेंगे तो हम बदला नहीं लेंगे। ईश्वर जानता है कब किससे लेना है, इसलिए हम ऐसा ना करें। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसे नष्ट करने का कोशिश ना करें, इसे पवित्र बनाए रखने की कोशिश करें। तीसरी विशेष बात जो कहता है वो तो है याजकों का समाज हो कहता है। याजक लोग क्या करते थे हम पुराना नियम में पाते हैं बाइबल में, ये लोग बलिदान, विशेष रूप से उनका काम में से एक काम था बलिदान चढ़ाना, और 5 प्रकार के बलिदान की चर्चा हम पुराना नियम में पाते हैं। और लोग जब पाप काम करते हैं बलिदान स्वरूप भेड़ों को चढ़ाते थे, भेड़ का लहू बहाया जाता था या पक्षी का लहू बहाया जाता था। इसके द्वारा से लहू बहाने के द्वारा से ये समझा जाता उनका पाप धोया गया, शुद्ध किया गया, वे पवित्र हो गए, ये समझा जाता था। ये चलते रहा जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ, वैसे ही चलते रहा। हालांकि कई धर्मों में अभी भी बलि की प्रथा जो है अभी भी प्रचलन है, परंतु मसीह धर्म में यीशु मसीह के बाद में वो बंद हो चुका है और ये बलि चढ़ाना आवश्यक था। बाइबल बताती है कि आप इब्रानी 9:22 पद में पाएंगे, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। मैं नहीं कहता, बाइबल कहता। इसलिए लहू बहाना अनिवार्य था और लहू बहाया जाता था। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद में आप देखिए यीशु मसीह खुद को बलि चढ़ा दिया। पुराना नियम में तो हम भेड़ों को, पक्षियों को बलि चढ़ाते हुए हम देखने पाते हैं, लेकिन नया नियम यीशु आने के बाद में खुद हुआ स्वेच्छा से, और कहाँ पर, क्रूस पर वो बलि चढ़ा गया।
असल में चाहता तो कोई उसे मार नहीं सकता, कोई उसे बांध के रख भी नहीं सकता था। इसलिए जब यीशु को पकड़ाया, उसके चेलों ने कहा तलवार चला के अपने आप को बचाने का प्रयत्न किया। यीशु ने मना किया, ऐसा मत कीजिए, मैं चाहूँ तो विनती करूँ, आकाश से स्वर्गदूत आएंगे, सबको मार के खत्म कर देंगे, हम छूट जाएंगे, लेकिन ये नहीं है, मैं तो खुद बलि चढ़ने के लिए ही आया हूँ। इसलिए यीशु मसीह को क्रूस के बाली को चढ़ना था, और वो अंतिम बलिदान था, फाइनल था। उसके बाद और कोई बलिदान नहीं। जो कोई इस पर विश्वास करते उसके बहाए लहू से हमारे पाप शुद्ध किए जाते हैं। इस कारण से उसके बाद में और कोई बलिदान नहीं। इसलिए जब पवित्र समाज या पवित्र याजकों का समाज हम हैं, याजक लोगों का काम तो बलिदान चढ़ना, आज तो बलिदान हम नहीं कर सकते हैं, हर एक विश्वासी याजक है कहता है, लेकिन क्या करते हैं तब मंदिर में या गिरजा में? हम लोग कम से कम परमेश्वर के महिमा के गीतों को गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते सुनाते हैं, ये सारी चीज तो करते हैं। आज प्रभु को अपने आप को अर्पण करने की आवश्यकता है। अब यदि रोमी की पत्री 12:1 कहता है, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये बलिदान चाहता है। उसके साथ ही यदि हम याजकों का समाज है, परमेश्वर के मंदिर में, जो हमारा शरीर भी मंदिर है, इस मंदिर में क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, परमेश्वर का वचन सुनने और सुनाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा कर रहे हैं तो सही बात में हम याजक हैं और याजकों का समाज के अंग हैं, और हमारा जो मंदिर है उसमें जो काम होना चाहिए वो हो रहा है। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तब तो गड़बड़ है। मैं अपने सेवकाई के दिनों में, शुरुआत दिनों में एक मंडली में गया हुआ था, एक चर्च, जहाँ पर अटेंड करने के बाद में मुझे पता चला कि लास्ट तरफ में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और वह पीछे तो बैठा हुआ है, परंतु वह इतना जोर से गा रहा है गीतों को, महिमा के गीतों को। मुझे सुनकर अच्छा लगा। गिरजा समाप्त हो उसके बाद एक एक से मैं मिलने लगा, उस व्यक्ति से भी मिला, उससे कहा आप बहुत अच्छे गा रहे थे, परमेश्वर की महिमा ऐसे ही खुल कर करना चाहिए। मैं उनका तारीफ करने लगा। वो व्यक्ति मुझे बताया कि मैं तैयारी होके आता हूँ, इस कारण से इतना गा पाता हूँ। मुझे लगा ये शायद गीतों को प्रैक्टिस करता होगा और यहाँ आकर जोर से गाता है, इस कारण से मैं कहा आप तैयारी कैसे करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, गिरजा आने से पहले मैं 2 गिलास ले लेता हूँ। आप समझ सकते हैं 2 गिलास किन चीज़ों को लेता है। उसके बाद में थोड़ा नशा चढ़ जाता है, जोश आ जाता है, जोर से गाने लगता है। तब तो मैं कहा ये तो बहुत गड़बड़ है। परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर आत्मा है, और उसकी आराधना करने वाले क्या कहता है? आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ये तो कुछ और लेके कर रहा है। ऐसा आराधना नहीं चाहिए। प्रभु को आत्मा और सच्चाई से करना है, ना कि हम पी के टून हो के परमेश्वर की महिमा आराधना करें। इसलिए बाइबल ये बात भी कहता है, 1 कोरिन्थ 10 उसका 31 में कहता है, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे तुम जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के। हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हमेशा जीवन भर होते रहे। चौथी विशेष बात जो कहता है वो तो कहता है, पहले तुम कुछ भी नहीं थे, परंतु चुने जाने के बाद में कहता है परमेश्वर के निज प्रजा हो, परमेश्वर के निज लोग हो, अपने लोग हो कहता है। और हम शुरू में ही देख चुके हैं, यूहन्ना 1:12 में कहता है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं। आप जानते हैं हर एक बेटा बेटी अपने माता पिता का जो भी संपत्ति है, चाहे जमीन जायदाद हो, बैंक बैलेंस हो, उनके बाद में बेटा बेटियों का ही होने लगता है और वे उनका वारिस होते हैं। वैसे ही हम परमेश्वर के बेटा बेटी जब यीशु मसीह का पर विश्वास करने के द्वारा बन जाते हैं तो परमेश्वर के संपत्ति पर भी हमारा अधिकारी हो जाता है, अधिकारी हम बन जाते हैं। इसलिए बाइबल कहता है, रोमी 8:17 में कहता है, क्या कहता है? संतान है तो वारिस भी हैं। माने परमेश्वर के संतान है तो हम वारिस भी हैं। और परमेश्वर के बहुमूल्य धन संपत्ति में से क्या है? स्वर्ग का राज। और उस राज को हम खरीद के नहीं पा सकते हैं, एक टुकड़ा भी हम खरीद नहीं सकते, ना ही खुद वहाँ पहुँच सकते हैं, ना ही वहाँ जा सकते हैं, वहाँ किसी प्रकार का हक जमा सकते हैं। वहाँ सिर्फ हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जा सकते हैं, क्योंकि बाइबल यही बात कहता है। यूहन्ना 5:24 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद उस राज का अधिकार, पहले तुम कुछ भी नहीं थे, परंतु अब प्रभु में आने के द्वारा परमेश्वर के संतान बन गए, परमेश्वर की प्रजा बन गए हैं।
परमेश्वर की प्रजा बन गए हैं, तो हमें कम से कम इतना तो है, उसके अनुग्रह के लिए, उसके दया के लिए हम पर जो प्रकट किया है उसे धन्यवाद देना चाहिए, उसका महिमा करना चाहिए, उसका प्रशंसा करना चाहिए। मैं एक बुक पढ़ रहा था और उस बुक के जो लेखक है खुद अपने बारे में लिखता है। उस बुक का नाम है ए लॉन्ग वे होम। और ये एक ऐसा व्यक्ति था जो कि 5 साल का उम्र में, ये मध्य प्रदेश का खंडवा का रहने वाला था, उसका नाम शेरू था। और वह 5 साल का उम्र जब था, अपने बड़े भाई के साथ में घर से दूर 70 किलोमीटर एक स्टेशन पर गया हुआ था। और वहाँ पर उसका बड़ा भाई, जबकि वह आराम कर रहा था, जो कि प्लेटफॉर्म पर चेयर था या तो जो बेंच था उसमें सोया हुआ था, उसको कहा कि मैं अभी आता हूँ, कहीं मत जाना। उसके बाद वो चला गया। जाने के बाद में वो वापस नहीं आया और ऐसा दिखाई देता है कुछ दिन के बाद में उसका लाश मिला। यही समझा जाता है ट्रेन से, किसी ट्रेन से टकरा गया और उसका मौत हो गया। ये अपने बड़े भाई को ना पाने के बाद में एक ट्रेन में ऐसे ही चढ़ गया। चढ़ने के बाद में उस ट्रेन में सो गया जिसमें कोई यात्री लोग नहीं थे, और ट्रेन चलते गया और अपना घर से कम 1500 किलोमीटर दूर हावड़ा पहुंच चुका। वहाँ काफ़ी समय की यात्रा के बाद वहाँ पहुँचने के बाद देखने लगा वहाँ भीड़ के भीड़ लोग। उसके बाद देखने लगा वो क्या करेगा, अपना भाई को ढूंढने लगा, वो नहीं मिलने लगा। वो खाने के लिए तरस रहा है, सोने के लिए तरस रहा है। 2 सप्ताह प्लेटफॉर्म के इधर उधर भटक रहा है। जो मिल रहा है खा रहा है, जो नहीं मिल रहा है तो ऐसा ही सो जा रहा है। उसका हालत, उसका भविष्य जीवन क्या होगा खुद नहीं जानता था कि वो बच पाएगा कि नहीं, वो अपना पेट भर पाएगा कि नहीं, उनका भविष्य जीवन क्या होगा। कई प्रकार के उनके सामने चुनौती था। 2 सप्ताह इधर उधर जैसे तैसे बीतने के बाद पुलिस के माध्यम से उनको एक अनाथालय में जगह मिला। और वहां पहुंचने के बाद में कुछ दिन वहां रहने के बाद में ऑस्ट्रेलिया का एक दंपति ने उसे अपना बेटा के रूप में गोद लिया। देखिए, कई सारे बच्चे थे, दूसरों को भी गोद ले सकते थे, परंतु इस बालक को चुना गया। जो टीचर उन बालकों को पढ़ाते थे उनका जीवन को देखा था, वो कम से कम अच्छे इंसान था, इसलिए उनको चुना और उनको कम से कम उनका संतान होने के लिए भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद में वो पढ़ाई लिखाई करता है और बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि वो एक बिजनेसमैन बन जाता है, बुक का लेखक ऑथर बन जाता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है और जीवन में तरक्की कर जाता है। 25 साल बीतने के बाद में उसे याद आता है अपने गांव, घर, अपने देश इंडिया के बारे में। वो सोचने लगता मैं कहाँ का हूँ, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता, ना उनका गांव का नाम, उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम, ना ही उनके माता पिता का नाम। इस कारण से वो याद करने का कोशिश करता है। काफ़ी साल गवा दिया, 3, 4, 5 साल गवा दिया। वो कहाँ से हो सकता है, और गूगल में हर दिन सर्च करते करते कुछ क्लू मिला और ढूंढने के लिए इंडिया आता है। और बाद में कम से कम अपना घर को पता है, अपने माँ को पा जाते हैं। उसके बाद परिवार से मिलन होता है, फिर वापस लौटता है तो अपने जो माता पिता जिनके साथ रहता है उनको भी लेकर आता है, यहाँ दिखाता है। अब उनके पास 2-2 माता पिता हैं, 2-2 परिवार के वो सदस्य हैं। कहने का मतलब, जब उस परिवार ने उसको गोद नहीं लिया था, अपना बेटा बनाने के पहले उनका जीवन क्या था, वो उनका भविष्य पूरा अंधकार था। प्रभु कहता है, प्रभु को ग्रहण करने से पहले तुम्हारा जीवन क्या था, प्रभु को ग्रहण करने के बाद में तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, उसी बात को दिखाना चाहता है, उनको बताना चाहता है। आज भी यदि आप इतिहास को देखिएगा, इस क्षेत्र में कई क्षेत्र का इतिहास को जो मैंने देखा, उनमें से हमारे लोग जब तक प्रभु को ग्रहण नहीं किए थे, उनका जीवन दूसरों के द्वारा शोषित होते रहा। ये लोग उन्नति नहीं कर पाते, ना ही पढ़ लिख पाते, ना ही जीवन में तरक्की कर पाते। उनका जीवन दबे हुए हालात में दूसरों का गुलामी काटने, दूसरों का अधीन रहकर जीवन व्यतीत करने, ऐसे जीवन ही था। परंतु प्रभु को ग्रहण करने के बाद में, स्कूल खुलने के बाद में पढ़ाई लिखाई किए, ये लोग तरक्की करते गए, अपने अधिकारों को जाना, और इस कारण से ये लोग उन्नति कर गए। इस कारण से पतरस जो बात उस समय कहा था, हमारे जीवन के साथ में लागू होता है। तुम्हारा जीवन कैसा था पहले, और क्या कहता है, तुम अब कैसे हो, तुम मुझ पर दया नहीं किया गया था, अब तुम पर दया किया। इसलिए उन चीज़ों का स्मरण करें जो प्रभु ने आपके मेरे जीवन के प्रति दिया है, और उनके लिए प्रभु का धन्यवाद, प्रशंसा, महिमा करना जरूरी है।
इसलिए आइए इस वचन के द्वारा, जबकि हम चुने हुए लोग हैं और चुनने का विशेष उद्देश्य है हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, हमारे जीवन के द्वारा उनकी प्रशंसा होना चाहिए, हम उनके संतान हैं, उनके संतान के नए जीवन व्यतीत करें, आत्मिक रूप से हर दिन बढ़ें, परमेश्वर के आत्मिक वचन को ग्रहण करते हुए ये चाहता है ये हम में पूरा होने पाए, क्योंकि ईश्वर ने आपके मेरे प्रति दया की है, हमें चुना है ताकि उनका चुनना गलत साबित ना हो, ना ही वो गलत हो सकते हैं, हम ही कई बार गलत हो जाते हैं। इसलिए हम उनके आशा के अनुरूप जीवन को व्यतीत करें और अपने जीवन में ईश्वर का आशीष अनुग्रह बनाए रखें। परमेश्वर इस वचन के दादी के इसे आशीष दे, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी नीचे जो लाल बटन दिख रहा है दबा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो घंटी आएंगे उनको भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।